हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त होंगे। यह जो पेपर आप अभी देख रहे हैं, यह पेपर 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुई है हिंदी की परीक्षा आर्ट्स वालों की, उसी का पेपर है। यहाँ आप लोग तो सब कुछ देख ही रहे होंगे। ओके, आइए यहाँ पर आपको एक बात समझना है। अगर इस पेपर को आप गौर से देखते हैं तो वैसे स्टूडेंट्स, खासकर साइंस और कॉमर्स के जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उन लोगों को तैयारी करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाया गया है, ग्रामर से कितना है, बुक से कितना है। लगभग इसी टाइप का आप लोगों का पेपर 8 तारीख को आने वाला है। इसीलिए सभी साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को गौर से देखिएगा, समझिएगा और इसी के आधार पर तैयारी कर लीजिएगा। और आर्ट्स में जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, ये 100% सही उत्तर हम बतलाएंगे 100 नंबर का। आप लोग इसमें से देखिएगा आपको कितना नंबर आया है, देखिएगा कि 50 में 50 आया है या नहीं। यदि आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर जल्दी से, और कोशिश करेंगे 15 मिनट तक हम लोगों का हो जाए, 15 मिनट में पूरा का पूरा 100 हो जाए क्वेश्चन। ओके, चलिए, इसीलिए एक्सप्लेन कम करेंगे, आंसर ही बतलाएंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग कंठ, कंठ में आपको घ मिल जाएगा ना। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, डी हो जाएगा पहला का। दूसरा, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो घोष क्या क्या होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो झ चौथा वर्ण है, तो दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन में क से म तक होता है ना, तो क से म के बीच क्या आ जाएगा? तीसरा का सी हो जाएगा, म। ओके, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव का, तो सदैव का सदा जोड़ एव हो जाएगा। सदा जोड़ एव बराबर क्या होता है? सदैव। चौथा का डी हो जाएगा। अगला 5वां नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द तत्व, अधीन, परमेश्वर, उन्नति। तो तत्व है, 5वां का ए हो जाएगा। 6वां, निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? ये है विस्मयादि बोधक। चलिए अगला 7वां, गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गंगा जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो गंगा तो व्यक्तिवाचक है। मित्र कौन सा लिंग है? तो मेरा मित्र, तुम्हारा मित्र। 8वां का बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मुखिया में इया प्रत्यय है। मुखिया में कौन सा प्रत्यय है बाबू? इया प्रत्यय है। मुखिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इया। चलिए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? ज्येष्ठ, जो हिंदी संस्कृत में सेम आता है। 10वां का डी हो जाएगा। 11, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से व्यक्त करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हम वाक्य बोलकर अपने विचार को पूर्ण व्यक्त करते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। चलिए 13 नंबर, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो सिंपल सा वाक्य है ना। सिंपल सा वाक्य, तो सिंपल सा वाक्य है, चलिए हाँ, सिंपल सा वाक्य है तो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? उसके चाचा के लड़की हुई है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह कहना आपकी भूल है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो ये हो जाएगा, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। चलिए, आचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो आचार मतलब व्यवहार होता है ना, तो आचार का क्या हो जाएगा? अनाचार। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग। गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, माने बड़ी बड़ी बातें करना। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो महान है जो पुरुष, विशेषण विशेष है, कर्मधारय समास। चलिए 19 नंबर, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची घन तो होगा, तो बादल का होता है, निशा तो रात का होता है, प्रभाकर हो जाएगा। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप।
समास का शाब्दिक और संक्षेप लिखवाएं आप लोगों को। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? आइए देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के 2 गो गुरु थे ना, तो एक शेख मोहिदी थे। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का ए, शेख मोहिदी। ओके, अगला, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सीही, जो दिल्ली के निकट है। चलिए 23 नंबर का जवाब देखिए। राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था? मध्यकाल में। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? काशी में रहते थे तो काशी में ही प्राप्त किए थे। ओके, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 24 का डी, काशी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। राम लल्ला नहछु शीर्षक रचना किसकी है? राम लल्ला नहछु, तो राम की चर्चा आगे तो तुलसीदास बेधड़क मारी है, समझ गए ना? तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कवि नाभादास ने कैसे ज्ञानोपार्जन किया था? सत्संग के द्वारा। 26 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए 27 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? मतलब लिरिकल, गाने योग्य। तो 6 पंक्तियों का क्या हो जाएगा? छप है। 6 पंक्ति बराबर ऐसे ही पता चल रहा है कि छप है। ओके, चलिए 27 तक हो गया। 28 नंबर। आरूढ़ दशा होए जगत पे मुख देखी नाही भनी, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ये तो पता चला कि छप्पे, छप्पे में तो कबीर भी था, सूर भी था, तो ये कबीर दास के बारे में है, तो 28 का ए हो जाएगा। चलिए 29। छत्रपति शिवाजी, शाहू जी, छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये सभी लोग किसके आश्रयदाता थे? भूषण के आश्रयदाता थे। चलिए 30 नंबर। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? देखिए इंग्लिश का पेपर का भी सॉल्यूशन दे दिए हैं, आर्ट्स वाले लोगों को काम कर देगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब शाहपुर में सेटअप बैठा हुआ है, अभी रात्रि हो गई है, घर पर है, इसीलिए डीयू रिकॉर्डर कर रहे हैं, अन्यथा टाइम रहता तो शाहपुर फेस दिखाकर बता सकते थे। खैर कोई बात नहीं है, आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। ओके, सही आंसर आना चाहिए। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। ओके, अगला, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है? पेड़ पर कमरा। 31 का डी होगा। ओके, देखिए बुक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा भारी दिया है और उतना ही आसान दिया है व्याकरण का क्वेश्चन। देखिएगा ना, तुरंत व्याकरण मिलेगा। बुक का टफ है बाबू, और बुक का टफ है क्योंकि देखिएगा तुरंत बहुत सारा इश्यू आएगा, सम्मान का नाम आएगा, माता पिता का नाम आएगा, फिर आ जाएगा पुस्तक का नाम, ये सब टफ होते हैं सवाल, अब वही सब पूरा भर दिया है बहुत सारा क्वेश्चन। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला था? तो दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान तो विनोद कुमार शुक्ल को भी मिला था, लेकिन कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा अशोक वाजपेयी, इनको भी मिला था। चलिए 33 नंबर देखते हैं बाबू। कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। 33 का बी हो जाएगा। चलिए अगला 34। सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है? शहर से। 34 का ए। चलिए 35 नंबर। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो गांव का घर कहाँ से लिया गया है? संशयात्मा से। मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? बहुत सारे लोग उदारवादी मारे हैं, समझ गए ना, बट उदारवादी गलती है, क्रांतिकारी। 36 का सी होगा। आप बुक बढ़िया से परिचय स्टडी करिए, हमको मालूम है, आप देख लीजिएगा क्रांतिकार ही मिलेगा। निराला से इनकी तुलना की गई है और वहीं पर क्रांतिकारी है, तो 36 का सी होगा। ये मेरी पूर्णतः गारंटी है, हमने बुक में देखा है इसीलिए गारंटी दे रहे हैं। ओके, चलिए 37 नंबर। बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी हुई बात खुल जाती है? 6 कानों में, एकदम क्लियर है। ओके, चलिए 38 नंबर। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो 1915 में लिखे थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतारकर बोधा सिंह को दे दिया? लहना सिंह, झूठ बोलकर कि मेरे लिए तो दूसरी जर्सी है। चलिए अगला देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल है। प्रभावती देवी, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। अगला, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तो यथासंभव में यथा अव्यय है तो अव्ययी भाव समास होगा। देखिए बुक कितना आसान दिया है। ओके, चलिए 42 नंबर देखते हैं। भूखा में कौन सा प्रत्यय है? तो भूखा, भूख में आ जुड़ा है तो सी हो जाएगा।
आप प्रत्यय। चलिए अगला 43 नंबर, नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नाटक से नाटकीय बना है, 43 का डी हो जाएगा। 44, संग्रह में कौन सा उपसर्ग? ये बहुत लोगों का गलती हुआ होगा, संग्रह में लोग सन देखेंगे, ए मार देंगे। देखिए ये भी जिनका पेपर है ए मारा है वो गलत है। संग्रह का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ ग्रह। ओके, तो ये सम होगा बी, ये पूर्णतः गलत है बाबू। ओके, चलिए 45, बच्चे गेंद खेल रहे थे, यह किस काल का उदाहरण है? तो खेल रहे थे, एकदम पता चल रहा भूतकाल, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, खेल रहे थे यानी भूतकाल। चलिए अगला, अब ये कैसे गलत हो सकता था? वह कौन है जो कल आया? जो और सो क्या बतलाता है? संबंध बतलाता है, तो 46 का डी हो जाएगा, संबंधवाचक। ओके, 46 का डी। चलिए 47 नंबर, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है? आइए देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये तो अलगाव है, अलगाव है तो अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। 47 के बाद 48, मुंह शब्द कौन सा लिंग है? मुंह। चलिए तो मुंह क्या है? मेरा मुंह, तुम्हारा मुंह, पुल्लिंग हो जाएगा। मुंह क्या हो जाएगा बाबू? पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए इसका टिक लगा देते हैं, मुंह क्या है? पुल्लिंग। सभा कौन सी संज्ञा है? तो सभा से समूह का बोध हो रहा है ना, तो 49 का क्या हो जाएगा? ए, समूहवाचक। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। चलिए 49 तक हो गया। अगला देखते हैं 50, प, प ओष्ठ से ना, प वर्ग ओष्ठ होता है ना बाबू, तो प का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। कहीं है? हाँ, ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो किस पार्टी में शामिल हो गए थे? कांग्रेस पार्टी में। किस पार्टी में शामिल हो गए? कांग्रेस, तो डी हो जाएगा। अगला, परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय। तो 52 का सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलिए 53 नंबर, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 देखते हैं हम लोग। 54 तक तो हो गया ना, अब 55 देखते हैं। चलिए, माल शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई है? 2 भाग में। ये उपन्यास कितने भाग में है? 2 भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 भाग में। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। ये सब आसान दिया था कुछ कुछ। ओके, लेकिन टफ की संख्या ज़्यादा है, आसान की संख्या कम है बाबू। ओके, चलिए 57 नंबर, भगत सिंह की माता का क्या नाम था? विद्यावती। माता का नाम क्या था? विद्यावती। ओके, चलिए 57 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आइए 58 देखते हैं। या कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? 12 वर्ष की उम्र में, तो 58 का सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर की कृति जो सार दिया है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा 1959। 59 का 1959। ओके, राजा हरि सिंह देव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? गयासीउद्दीन तुगलक। और अब हार भी गया हरि सिंह देव, अपना दुर्ग जो उसका बनाया हुआ किला था खो दिया। चलिए 61 नंबर, कौन खा रहा है? क्वेश्चन का बोध हो रहा है ना, तो ये तो आराम था, प्रश्नवाचक। कौन खा रहा है मतलब क्या हुआ बाबू? प्रश्नवाचक। ये तो बेहद आराम था। चलिए, मुझे शेर भर दूध चाहिए। शेर भर से थोड़ी ना आपको निश्चित बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये परिमाण है। समझ गए ना? मात्रा बता रहा है दूध की। 62 का डी। चलिए 63 नंबर, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 563। तो वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6, भविष्यत काल के 3।
तो वर्तमान आ गया है आर्ट्स वालों में, तो भूत या भविष्य पूछ देगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, भूतकाल के 6 और भविष्यत काल के 3, 563 सूत्र पर याद करिएगा। ओके, चलिए 65 नंबर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन ये तो रचना कह रहा है ना, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद हो जाएंगे 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अनुकूल में कौन सा उपसर्ग है? अनु। देख रहे हैं ना कितना व्याकरण आसान दिया है। शत्रुता में कौन सा प्रत्यय है? तो शत्रुता में ता प्रत्यय है, शत्रु में ता जोड़ा है। तो व्याकरण बेहद आसान है बाबू। अब व्याकरण हो या बुक हो, आपको किसी भी हालत में 50 में 50 लाना ही है। ओके, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा। मामा के बच्चों को ममेरा बोला भी जाता है, ममेरा भाई। चलिए 69 नंबर, त्रिभुवन कौन सा समास है? देख रहे हैं ना कितना इजी दिया है। त्रि मतलब 3, तो द्विगु समास। कुल 4, जैसे कुल 4 आदमी थे, कुल 4 पुस्तकें थी, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए 71 नंबर, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़े भाई का नाम क्या था, मतलब उनका बड़ा भाई आपको बतलाना है। तो 71 का आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा बाबू शंभु रतन, शंभु रतन। चलिए 72 नंबर, लहर शीर्षक रचना किसकी है? मतलब लहर के रचयिता कौन है ये बताना है। तो लहर तो जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। अगला 73 नंबर, किस दर्शन की पृष्ठभूमि में? देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, हम तो लिखवाए भी नहीं है, आप लोगों को मालूम भी नहीं था कितना टफ देगा, लेकिन दिया है। कामायनी महाकाव्य की रचना की गई थी कश्मीरी शैव दर्शन में। सोचिए कितना गहराई से क्वेश्चन दिया है। कूली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, वही लिखे हैं। गुलामी का नशा और कूली प्रथा। तो 74 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर, पुत्र वियोग, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो बताया गया आप लोगों को, मुकुल से लिया गया है, समझ गए। अगला, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? तो 76 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1978 ईस्वी में किए थे। ओके, चलिए 77 नंबर, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? ये तो मस्त है। गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति, अधिनायक तो रघुवीर सहाय, हार जीत अशोक वाजपेयी, तो उषा क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह। अगला, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? देख रहे हैं ना, माता पिता तो दम भर पूछ रहा है बाबू, अभी भी कल भर टाइम है ना, एकदम याद कर लीजिएगा। मम्मी पापा, जन्म, मृत्यु, कौन सा पुरस्कार किनको मिला था, कब मिला था, ये सब याद कर लीजिएगा। तो कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे? इसमें गलत टिक लगाया हुआ है, 78 का सी होना चाहिए, शिक्षक थे। ओके, रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 79 का हो जाएगा डी। ओके, 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। चलिए 80 नंबर देखते हैं, अधिनायक शीर्षक कविता में हर चरना किसका प्रतीक है? आम आदमी का। आम आदमी की हालत वैसी ही है जैसी हर चरना की है। चलिए 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का। ओके, चलिए 82 नंबर देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति जो रेणुका है, उसका रचना काल क्या है? बताइए, ये हद से ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब इसका कोई और ही छोर नहीं है, कितना टफ है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1935 ईस्वी में। अगला, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक और महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? नारियों से, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। अगला 84 नंबर, अज्ञे जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देखिए ये भी बहुत टफ है जी, 84 का हो जाएगा बी। ओके, सेवा में प्रकाशित हुई थी। चलिए 85 नंबर, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो रोज क्या है? ये तो कहानी है ना, रोज क्या है? कहानी है। ये तो आसान है, बीच बीच में एगो दुगो केवल आसान दे दिया मन बहलाने के लिए, ना तो बुक वाला एवरेज भारी ही दिया है। और ये इस बार की बात नहीं है, हर साल
आर्ट्स वालों का पेपर हिंदी इंग्लिश भारी ही देता है, पता ना कहाँ है, क्या सोचता है वो लोग। सोचता है कि लगता है कि ये लोग आर्ट्स लिया है, हिंदी इंग्लिश जैसे तैसे पढ़ा होगा, चलो इन लोग को ज़बरदस्त क्वेश्चन दे दिया जाए। चलिए देखिएगा कल कितना आसान है, परसों जब होगा ना 8 तारीख को, तो देखिएगा आप लोग का पेपर बहुत मज़ेदार आएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, तो भगत सिंह। पंजाब जब आ गया तो भगत सिंह तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। 86 का डी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव किस पाठ में आया था? ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर ने। चलिए 88 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क, बाप रे कितना टफ, कोणार्क का पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष क्या है। जैसे कि सभी प्रकाशन वर्ष याद करने की जिम्मा हम ही लोग को मिल गई है। चलिए 88 का क्या हो जाएगा? सी, 1951 ईस्वी में। 89, ओ सदा नीरा पाठ क्या है? निबंध है, बकवासे कहा जाएगा, निबंध है। ओके चलिए 90 नंबर देखते हैं बाबू। हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? वन की गहराई में। लेकिन वन की गहराई में होने के बावजूद भी एक सैनिक उतरा, एक पेड़ को काट दिया, फिर पेड़ कटते करते रास्ता खुल गया और गयासुद्दीन तुगलक जाकर हरा दिया था हरि सिंह देव को। ओके अगला, सन 1917 में भीती हरवा में किसकी तूती बोलती थी? एमन साहब की। इतना अत्याचारी था कि चंदा तहसील कर क्या करता था, बड़ा हाथी खरीदता था, उससे जाता था। जिस रास्ते पर उसकी हाथी जाती थी, सवारी जाती थी, लोग अपने जानवर को भी नहीं ले जा सकते थे, आदमी तो दूर की बात है। 92 नंबर, नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है? तो कितना फुट ऊंचा है बाबू? 82 फुट। कितना फीट ऊंचा है? 82। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए 93 तो आसान है, कहे ना बीच बीच में एगो दूगो आसान दे देता है, अन्यथा भारी ही है, समझ गए। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? बिस्नी। ओके, मुन्नी कौन थी? मानक की बहन थी, मानक बेटा था, बिस्नी माँ थी। प्रलय की छाया शीर्षक रचना किसकी है? तो प्रलय जब हो गया तो 94 का सही जवाब हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए 95 नंबर, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी यानी पापा उनके लेखक को किस नाम से पुकारते थे? तो मुंशी जी कहते थे, समझ गए। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, ये तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है ना, तो जब वहाँ आया है तो मलयज हो जाएगा। डायरी तो मलयज की रचना है, तो 96 का क्या हो जाएगा बाबू? सी। चलिए और 4 सवाल है केवल। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आसान था, आयुष्मती। सड़क का बहुवचन सड़कें। ओके 99 तो और आसान है, हलवा है एकदम। चलिए 99 है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ओके, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए संप्रदान हो जाएगा। ओके चलिए इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिला लीजिएगा, मिलाकर कमेंट करके बता दीजिएगा कि 50 में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। और साइंस तथा कॉमर्स वाले इस वीडियो को बढ़िया से देखकर इसी के आधार पर तैयारी करिएगा, और आर्ट्स वाले मिला लीजिएगा। ओके आज के लिए इतना ही, फिर कल एग्ज़ाम हो जाएगा आर्ट्स वालों का इंग्लिश का, तो उसका भी आंसर हम दे देंगे, और परसों हिंदी का एग्ज़ाम हो जाएगा साइंस वालों का, तो उसका भी आंसर अपलोड कर देंगे। ओके चलिए राधे राधे। आपकी और सभी जितनी परीक्षाएं बची हुई है अच्छी तरह जाए, यही हमारी दुआ है। धन्यवाद।